नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजू मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिएगा, आज हम आपको बताएंगे कि कौन से बच्चों को हम पढ़ाई के लिए बोलें। तो यहाँ पर शिक्षा जो है, कई बार शिक्षा इंसान या बच्चों पर इतनी हावी हो जाती है कि उसके कारण वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। कल हमने कहीं एक न्यूज़ पढ़ी जिसमें कोटा की एक छात्रा MBBS की जो तैयारी कर रही थी, वहाँ पर उसने अपने सुसाइड नोट पर माता पिता का प्रेशर बताया। माता पिता कई बार वास्तव में अपने बच्चों की इच्छा पूरी करने के लिए बच्चों पर इतना प्रेशर बनाते हैं कि वो वास्तव में मेंटल टेंशन और डिप्रेशन में आ जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे का एक सा दिमाग हो या आप जो चाह रहे हैं वही बच्चा बने। बच्चा अपनी रुचि, उसकी कुंडली और उसके कर्म के अनुसार, यानी वो जो प्रारब्ध लेके आए हैं उसके अनुसार वो शिक्षा प्राप्त करेगा। तो हम बता रहे हैं कि हाथ में 3-4 जगह से शिक्षा कहाँ से देखी जाए। अगर बच्चा, आपको 2 प्रकार की शिक्षा होती है। यहाँ पर 2 प्रकार की शिक्षा कौन सी? एक होती है टेक्निकल, यानी बच्चा थोड़ा सा टेक्निकल साइड में जाएगा। एक होता है रटने वाली, पढ़ाई करने वाली, जैसे कोई टीचिंग लाइन में जाएगा या कोई पाना पेचकस कसेगा, इसका मतलब इस तरह की कोई शिक्षा करेगा। तो आपका बच्चा उसी अभिरुचि के अनुसार आगे सफलता प्राप्त करेगा। बच्चे की रुचि किस में है, इस बात को जानना बहुत ज़रूरी होता है और उसी के अनुसार उसे शिक्षा दी जाए। तो हम आपको एक हाथ बताते हैं, इस हाथ में हम शिक्षा के योग बताते हैं कि कहाँ से हम शिक्षा देखें। देखिएगा, शिक्षा देखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं मस्तिष्क रेखा, क्योंकि मस्तिष्क रेखा की पोजीशन देखना बहुत ज़रूरी होता है। अब आपको यहाँ पर जो मस्तिष्क रेखा दिखाई दे रही है, बहुत गौर करें तो यह इस तरह से एक चैन की तरह लिपटी हुई है। आगे हम जब इस मस्तिष्क रेखा को देख रहे हैं तो जो आपको ये मस्तिष्क रेखा दिखाई दे रही है, वास्तव में ये मस्तिष्क रेखा नहीं है। मस्तिष्क रेखा यहीं पर ही ख़त्म है, इस तरह का ब्लॉक बना हुआ है। दूसरा हम देखते हैं, मस्तिष्क रेखा से हम आपके माइंड की पोजीशन देखते हैं। एक चीज़ हम देखते हैं, शिक्षा के लिए गुरु की अंगुली जो होती है वह तर्जनी मायने रखती है। इसे भी हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है। यह अंगुली आड़ी लाइनों से ख़राब ना हो, कोई दाग धब्बे ना हो। तीसरा हम ये बोलते हैं, एक ज्ञान होता है जिसको हम अंदर की बुद्धि बोलते हैं, मौलिक बुद्धि जिसको बोलते हैं, कि इंसान क्विक पता लगा ले इस ताले की ये चाबी है। उसके लिए हम बुद्ध की अंगुली देखते हैं। तो शिक्षा के लिए यहाँ देखना ज़रूरी है। अब जब बच्चा शिक्षा कर रहा होता है तो यहाँ से मस्तिष्क रेखा से इसकी माता की स्थिति का पता लगता है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तब माता के गर्भ में वह वही चीज़ लेता है जो माता सोच रही होती है, यानी उसकी जो मानसिक स्थिति है वह माता की पोजीशन पर डिपेंड करती है। और जब बच्चा बचपन में पिता के साथ होता है तो हम उसका जो पारिवारिक वातावरण है उसे हम इस जगह से देखते हैं। यहाँ से हम 1 से लेकर के 31 तक यहाँ पर देखेंगे पिता की स्थिति या पारिवारिक वातावरण कैसा रहा, और यहाँ देखेंगे हम मानसिक स्थिति, माता के जब वो पेट में था तो बच्चे की मानसिक स्थिति कैसे रही, उसी अनुसार उसे उस शिक्षा में जाना चाहिए। अब यहाँ पर हमने बोला कि शिक्षा 2 प्रकार की होती है। एक तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल जिसको बोलेंगे। दूसरी होगी हमारी आध्यात्मिक या फिर अध्ययन वाली, कि जो बच्चे आपने देखा है रट्टू तोते होते हैं, पढ़ करके पास हो जाते हैं। एक होते हैं पढ़ा नहीं लेकिन थोड़ी सी समझा और फिर उनने उस चीज़ में पास हो गए। तो समझने वाली शिक्षा को हम बुद्ध से देख रहे हैं, अध्ययन अध्यापन वाली को गुरु से। और यहाँ मस्तिष्क रेखा भी देखना जरूरी है। इसी अनुसार एक चीज़ और होती है जिसको हम बोलते हैं एक कलाप्रिय, यानी बच्चा कला के क्षेत्र में झुका हुआ है। एक होती है व्यवहारिक, कि बच्चा उतनी ही शिक्षा पाएगा जिससे कि उसे लाभ होगा। एक होती है प्रोफेशनल शिक्षा, जैसे CA वाले हुए, लेक्चरर हुए, डॉक्टर हुए। यहाँ पर प्रोफेशनल, ये 3 क्षेत्र देखने बहुत ज़रूरी हैं शिक्षा के लिए।
अगर आप इन सब चीज़ों को देख करके, फिर बच्चे का रुझान देख करके, उसके मानसिक पोजीशन देख करके उसे शिक्षा में भेजते हैं तो उसे डिप्रेशन नहीं आएगा। और अन्यथा अगर आपने अपने अनुकूल उसे वो शिक्षा दी जिसमें उसकी रुचि नहीं है, वह 100% डिप्रेशन में आ जाएगा। जैसे ये जो हम आज दिखा रहे हैं, यह एक 19 साल के लड़के का हाथ है। माता पिता चाह रहे हैं वो पुलिस बने, और यहाँ पर वो बच्चे की जो है ऐसी संगत हो गई कि वो अपराधियों के बीच में आ गया। पुलिस की जगह वह जो गलत साइड में 2 नंबर के काम हो रहे हैं, वह उन चीज़ में उसकी रुचि बढ़ने लग गई। अब आप समझें कि माता पिता क्या चाह रहे हैं और वो कहाँ जा रहा है। एक जगह माता पिता चाह रहे हैं वह पुलिस बने, पुलिस बन के अपराधियों का पीछा करे। मस्तिष्क रेखा बोल रही है कि पुलिस उसका पीछा करे। अब आप समझें इन दोनों स्थिति में कितना बड़ा अंतर हो रहा है, वो उसकी मस्तिष्क रेखा बता रही है। तो ऐसे ही अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे की कौन सी शिक्षा, तो 10th के बाद जब भी वो सब्जेक्ट लेना चाह रहा है उसे उसी के अनुसार सब्जेक्ट दिलवाएं जिसमें उसे सफलता मिले। थोड़ी सी पढ़ने वाले बच्चे भी कई बार बहुत महान कार्य कर जाते हैं, और कई बार बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे भी मात खा जाते हैं। इसलिए बच्चों के लिए आपको ज़रूरी है उनका हाथ देखें या उनकी कुंडली किसी अच्छे से ज्योतिष के लिए दिखाएं और फिर उन्हें आगे बढ़ाएं। अगर आप भी चाहते हैं आपके बच्चे के हाथ का या कुंडली का विश्लेषण किया जाए, आप हमसे हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत अच्छे से बच्चे के हाथ का विश्लेषण किया जाएगा और फिर आपको बताया जाएगा। ये काम आप, मेरे हिसाब से आपको यह एक राय माननी चाहिए कि 10th के बाद बच्चे का एक बार हस्तरेखा और कुंडली का परीक्षण जरूर से करवा लेना चाहिए, ताकि जो वो लेके आया है, जो पारिवारिक उसको वातावरण मिला है, मानसिक स्थिति के अनुसार उसको आगे बढ़ने में सफलता मिले। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।